नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज़। सूरत महानगर पालिका के 2025-26 का बजट पेश हुआ, जिससे सूरत महानगर पालिका कमिश्नर शालिनी अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया। इस बार का बजट पिछले बजट से कहीं अधिक है। 2025-26 में 9,602 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें सूरत शहर को टेक्निकल क्षेत्र, रेवेन्यू क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में खासा ध्यान दिया गया है, जिससे सूरत शहर के आने वाले समय में चौमुखी विकास होगा। सूरत महानगर पालिका कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने इस बजट की जमकर तारीफ की। सूरत ग्रोथ हब प्लान 2047 बनाने में आया है और सूरत शहर सिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर रेडी सिटी, resilient and sustainable city, most livable city, growth hub city तरीके आगे बढ़े, उन सभी को ध्यान में रखते हुए 2025-26 का बजट आज सूरत महानगर पालिका की तरफ से सबमिट हुआ है। विकास लक्षी बजट है, अभी तक का सबसे बड़ा साइज़ का बजट है। 9,603 करोड़ का सबसे बड़ा साइज़ का बजट सबमिट हुआ है। इसमें विकास लक्ष्य कामों के लिए 4,562 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज हुआ है। आत्मनिर्भरता के भाग के स्वरूप में रेवेन्यू आवक बढ़े, उसके लिए 5,510 करोड़ का एस्टिमेट इस बजट में लिया गया है। इस बजट में कोई भी टैक्स में किसी भी तरह का इंक्रीज़ प्रपोज नहीं हुआ है। जो नए एरियाज़ हैं उसमें फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को वेग मिले, समाज के सभी लोगों को के लिए इसमें योजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे महिला, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग, लेबरर्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, यूथ, इन सभी को समावेश करते हुए बजट बनाया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्पोर्ट्स, टूरिज़्म, कल्चर, स्किल डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, इन सभी को फोकस करते हुए ये बजट बनाया गया है। बहुत सारी नई इनोवेटिव स्कीम्स इस बजट में अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग वर्ग के लिए ली गई हैं। साथ में जो परफॉर्मेंस बजट है वो भी इसके साथ में दिया गया है, जिससे जो भी चॉइस 25 के बजट में जाहिरात हुई हैं उसमें सभी कामों का क्या स्टेटस है, उसका एक परफॉर्मेंस बजट देने का भी एक प्रयास है इस बजट में किया गया है। टीबी के लिए भी कोई जाहिरात की है? अभी भारत देश टीबी मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सूरत शहर में किया गया है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन के थ्रू 500 जितने कैंप्स करके लोगों का मास स्क्रीनिंग कैंप्स हो सके, उस दिशा में सूरत महानगर पालिका ने काम किया है। पर साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल की मदद से जो भी रिपोर्ट्स हैं उनका सचोट उनका सर्वेक्षण हो सके और उनका निदान हो सके, उस दिशा में 2025-26 में नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। कोड क्या है? जो कोड की बात की आपने, माइक्रो कोड करते रहे। हाँ, QR कोड। इस बार सूरत महानगर पालिका एक नया इनिशिएटिव ले रही है, जिसमें QR कोड बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें हेल्थ के क्षेत्र में हर एक घर पे QR कोड लगाया जाएगा और जितने भी हेल्थ रिलेटेड सर्वेलेंस हैं वो हेल्थ के वर्कर्स मोबाइल ऐप के थ्रू QR कोड से पढ़ के उनका जितना भी डेटाबेस है वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकेंगे। इसलिए सर्वेलेंस, रिपोर्टिंग, उसमें प्रोएक्टिव एक्शंस वगैरह लेना, वो सभी कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकेगा। सचोट डेटा मिलेगा, फील्ड में जो कामगिरी हो रही है उसका सचोट जानकारी यहाँ पे मिलेगी और अलग अलग सर्वेलेंस के आधार पे क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए उसका भी एक इंटीग्रेशन होगा। भविष्य में इसका एक और आयोजन है कि हेल्थ की स्कीम्स के साथ में QR कोड बेस्ड सर्वेलेंस में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस, उन सभी को भी इंटीग्रेट करने की तरफ सूरत महानगर पालिका इस बजट में आगे बढ़ रही है। मैडम, विकास को लेकर हर बार जो है तापी रिवर फ्रंट के लिए जो है फंड होता है उसमें विकास के लिए, लेकिन पिछले 7 साल से लेकर अब तक जो है तापी रिवर फ्रंट को लेकर कोई अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। तापी रिवर एक सिंगल एंटिटी है जिसपे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग चल रहे हैं, जैसे कि तापी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट जो ड्रेनेज के आउटलेट को बंद करके इंटरसेप्ट करने का प्रोजेक्ट है,
दूसरा है तापी बैराज का प्रोजेक्ट, उसके साथ में 2 प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हैं, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इंटरसेप्टर। जब हम रिवर फ्रंट की बात करते हैं तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हैं, इसलिए गुजरात सरकार के हाई लेवल कमेटी की तरफ से एक सिंगल पैरामीटर्स इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए डिसाइड हुए हैं। 2 साल से ये जितने भी तापी के प्रोजेक्ट्स थे वो खूब जुम्बिश स्वरूप में चल रहे हैं। तापी शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है वो टूंक समय में पूरा हो जाएगा। तापी बैराज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तापी फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, इंटरसेप्टर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तापी रिवर फ्रंट का जो प्लान है वो 3 तबक्के में, प्रायोरिटी स्ट्रेच, दूसरा स्ट्रेच और एक तीसरा स्ट्रेच, तीनों के प्लान्स जो हैं वो डिटेल में बन गए हैं। प्रायोरिटी स्ट्रेच जो है उसका भी डीपीआर बन गया है, उसका अंदाज भी बन गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ गति से अब तापी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगा।